आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आज आपको सक्सेस करेगा। प्रभु आपको आज सफलता की सीढ़ी देना चाहता है, लेकिन सफलता की सीढ़ी में ले जाने से पहले परमेश्वर आपसे कुछ बातों को मांगता है। वो बात कौन सा है मेरे प्यारों? अगर हम राजा दाऊद के विषय में पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है राजा दाऊद ने 66 युद्ध को जीता। 66 युद्ध को जीता तो उसके पीछे परमेश्वर ने उससे कुछ मांगा। वो परमेश्वर आपसे क्या मांगता है? वही राजा दाऊद लिखता है, हे परमेश्वर मैं तुझे क्या दूं? ये पहाड़ के जीव जंतु, ये पहाड़, ये सोने और चांदी सब आपका है, मैं तुझे क्या दे सकता हूँ मेरे प्यारों। लेकिन वही राजा दाऊद कहता है, हे यहोवा मैं 7 बार तेरी स्तुति करता हूँ। मेरे प्यारों, परमेश्वर आपके जीवन में स्तुति को चाहता है। परमेश्वर आपके जीवन में घुटनों को प्रार्थना को चाहता है। परमेश्वर आपके जीवन से आराधना को चाहता है। आइए हम एक वचन पढ़े, नीति वचन उसके 6 अध्याय, उसके मैं 6 पद को आपके लिए पढ़ रहा हूँ। आइए हम पढ़े नीति वचन 6 अध्याय उसके 6 पद। यस, हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारों, परमेश्वर का वचन राजा दाऊद क्यों लिखा है कि हे आलसी चींटियों के पास जा और उनके काम पे ध्यान दे। परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस प्रकार चींटी प्रतिदिन मेहनत करता है, उसी प्रकार आपको अगर सक्सेस होना है, अगर आपको सफलता प्राप्त करना है, तो मेरे प्यारों मैं आपको बोलना चाहूंगा, आप जो प्रतिदिन मेहनत करें। हम बड़े अगर प्रभु के दासों को देखते हैं तो प्रतिदिन वो मेहनत करता है, प्रतिदिन वो प्रेयर करता है, प्रतिदिन आपके जो कार्य है उस कार्य को आपको लगातार करना है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, हे आलसी चींटियों के पास जा और उनके काम पे ध्यान दे। अगर आपको सक्सेस होना दोस्तों, तो मैं आपको बोलना चाहूंगा, आपको प्रतिदिन काम में जाना पड़ेगा। आप कोई भी बिजनेस करते हैं, कोई भी जॉब करते हैं, एक बात आपको बोलना चाहूंगा, आज मसीह जो लोग हैं वो लोग अनसक्सेस क्यों है मेरे प्यारों? उसके पीछे हमारी गलतियां हैं। वो गलती है हमारी आलसपन। हमें आलसपन नहीं करना है, हमें बुद्धिमान की तरह चलना है। आइए मेरे प्यारों, हे आलसी का अर्थ क्या होता है? हम देखते हैं एक कमजोर या आलसी मनुष्य वह होता है जो उस कार्य को आरंभ करना टालता रहता है जो उसे करना चाहिए। आपको जो काम करना है उस कार्य को आप बार बार टालते रहते हो। बाइबल का वचन कहता है वो व्यक्ति आलसी है। उदाहरण के लिए, आपको डेली आप 6 बजे बिजनेस में जाना है, लेकिन आप जो है प्रतिदिन 7 बजे 8 बजे जाते हो, तो ये भी एक काम को टालना है। या आपके पास कोई काम है दोस्तों, उस काम को आप कल करूंगा, परसों करूंगा, ऐसा बोल के आप टालते हो। ये है आलस लोग, इसको बोलते हैं आलसी लोग। काम को टालने वाले को ही वचन कहता है आलसी। परमेश्वर का वचन कहते हैं जो काम को, कार्य को आरंभ करना चाहिए, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? टाल रहे हैं, वो लोग आलसी हैं। प्रभु की महिमा हो। और यहाँ पे कहता है जो काम आरंभ कर चुका हो उसे पूरा नहीं करता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम को तो शुरुआत करते हैं बड़े जोरों शोरों से, लेकिन वो काम को पूरा आरंभ नहीं करते, इसलिए भी वो सक्सेस को प्राप्त नहीं कर सकते। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की बड़े नाम की महिमा हो। जो काम को आरंभ हो चुका है उसे पूरा नहीं करते और सबसे आसान तरीके से काम करना चाहते हैं। जो आसान काम है, जो एकदम सरल काम, उसको करना चाहते हैं। एक आलसी का पहचान है दोस्तों। हमें हार्ड वर्क करना है। प्रभु ने हमें बल दिया है, प्रभु ने हमें सामर्थ्य दिया है, परमेश्वर ने आपको बुद्धि दिया है। आपको हार्ड काम करना है प्रभु की महिमा के लिए। और आलसी लोग और क्या करते हैं? सबसे पहला बात, वो लोग आसान काम को करते हैं। हार्ड वर्क, गर्मी में जाना पसंद नहीं करते, तकलीफ होता है उसको। ये आलसी का पहचान है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की बड़े नाम की महिमा। आपको स्ट्रॉन्ग बनना है, प्रभु ने आपको बल दिया है। और लापरवाही या आलस भौतिक संसार से ज्यादा आत्मिक क्षेत्र में लुभाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। देखते मेरे प्यारों कि
लोग सचमुच आज आत्मिक क्षेत्र से ज्यादा भौतिक जीवन में जीवन बिताते हैं, अर्थात धन, पैसा अपने जीवन के लिए। सो ये आलसी का काम है। आगे और देखें, परमेश्वर हमें प्रोत्साहित करता है कि हम अपनी पुकार को और चुने जाने के विषय पूरी तत्पर हो। दूसरा पत्रस उसके 1:10 और पढ़े तो वहां पे कहता है कि परमेश्वर ने जिस उद्देश्य से आपको बुलाया है, जिस उद्देश्य से परमेश्वर ने आपको चुना है, उस कार्य के लिए आपको तत्पर रहना है। ये हमारा आत्मिक बात के बारे में पत्रस लिख रहे हैं। मेरे प्यारे, आपको जो भी परमेश्वर ने ज्ञान दिया, जो भी परमेश्वर ने आपको टैलेंट दिया, उस टैलेंट में अपने जीवन को प्रभु के लिए देना। सो प्रभु ये वचन के द्वारा आप सभी को बहुत ज्यादा आशीषित करे। इसलिए आज से दोस्तों मैं आपको बोलना चाहूंगा, आलस को छोड़ो और वचन के अनुसार परमेश्वर का वचन कहता है तुम पाले हुए बछड़े के समान कूदोगे और फलोगे। सो मैं आशा करता हूं कि आज आपने सीखा कि परमेश्वर हमें सफलता देना चाहता है, लेकिन आपको उससे पहले परमेश्वर को आपको देना पड़ेगा। प्रभु ये वचन के द्वारा आशीष करें। जय मसीह की।